हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, अब मानसून की आखिरी बारिश लगभग हो रही है। इसके बाद मॉनसून जो है हम लोग के यहाँ से जाने लगेंगे और हम लोग का टेरेस गार्डन की हालत कुछ यूँ हो जाती है, कहीं ना कहीं वो जंगल की तरह बनने लगता है और गंदगी भी बहुत होती है। तो इस समय हम लोग को कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा गार्डन जो है ये साफ़ सुथरा लगे, प्लांट मेंटेन रहें, अच्छे उसमें ग्रो होते रहें, हेल्दी प्लांट सभी रहें, तो दोस्तों ये काम जो हम करने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों कटाई छटाई का काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारा कनेर लगा हुआ है, कनेर का प्लांट ऊपर से देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है। जब भी तेज़ आंधी तूफान आता है, हवाएं चलती हैं, तो ये पूरा लुढ़क जाता है क्योंकि गमला इसका दोस्तों छोटा है, ऊपर का ये चीज़ जो है ये बड़ी है। तो ये गिरता है, अपना तो नुकसान करता ही करता है, साथ में इसके अगल बगल जो दूसरे प्लांट्स लगे हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा देता है। तो अगर जो है हम इस समय पर इसकी कटाई छटाई कर देंगे तो ये प्लांट जो है, एक तो इसको जो भार जो इसके ऊपर है वो हल्का हो जाएगा। अगर हम चाहें तो उसमें इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इसका हाइट कम करने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैंने उसको उतना ही छोड़ दिया है। और तो और ये देखिए मोगरे का प्लांट अभी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन इसकी जो है मैं थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर दे रही हूँ। ट्रिमिंग में हल्का फुल्का आप काट सकते हो। अगर आपकी कोई पतली सी टहनी है, ख़राब सी हो रही है, सूख गई है, ग्रो अच्छी नहीं हो रही, तो उनको काट छाट के आप छोटा कर सकते हो। तो मोगरा प्लांट की मैं कटाई छटाई कर दे रही हूँ ताकि अगले सीज़न के लिए हेल्दी ग्रो हो जाए। फ्रेंड्स, आप जो है इस समय पूरे अक्टूबर भर अपने सभी गर्मियों वाले प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं, जो गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर चुके हैं, तो उनकी आप कटाई छटाई कर सकते हो। एक दो फूल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि आपको जो है एक दो फूलों से खुश नहीं रहना है, बल्कि आप चाहते हो कि आपका प्लांट हेल्दी रहे और आगे आने वाले सीज़न में अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही करे। दोस्तों, इस तरीके से काट देने से बहुत फ़ायदा होता है। एक तो क्या होता है, जितनी भी सूखी डंडियाँ टहनियाँ लगी होती हैं वो हट जाती हैं, प्लांट को हम प्रॉपर शेप भी दे सकते हैं। और अगर इसमें कोई कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, फंगस हो रही है, तो वो भी ठीक हो जाती है, वेंटिलेशन मिल जाता है, प्रॉपर हवा मिलती है। देखिए, एक दिन में तो हम लोग कोई काम कर नहीं पाते हैं, तो आज जो है सेकेंड डे है। मॉर्निंग के डेली 1 घंटा मैं निकाल रही हूँ इस काम के लिए। तो आज सेकेंड डे जो था, मैंने सोचा कि इस पुलमेरिया को ठीक करा जाए। ये पुलमेरिया मैंने आपके साथ ही ट्रांसप्लांट किया था। ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है इस 1 साल के अंदर। और दोस्तों, इतना तेज़ ग्रो हो गया है कि जब भी हमारे यहाँ पर तेज़ बारिश होती है कि ये पूरा प्लांट मेरा गिर जाता है, और जिन प्लांट्स के ऊपर गिरता है उनका भी नुकसान कर जाता है। बगल में हमारे कद्दू की बेल लगी हुई है, कई बार ये उसको भी नुकसान पहुंचा चुका है। तो अब की मैं सोच रही हूँ कि इसको काट छाँट दूँ ताकि अगले सीज़न में इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाए। और दोस्तों, ये इतना बड़ा हो गया था कि आगे मेरे जो बोगनविलिया आपको दिख रहा है, ये भी प्रॉपर फ्लावरिंग नहीं कर रहा था क्योंकि उसको धूप नहीं मिल रही थी। ये पीछे से पूरा बड़ा हो गया था। तो प्लांट्स को अगर आप चाहते हो कि आपके टेरेस गार्डन या गार्डन में प्रॉपर सभी प्लांट्स को धूप मिले, तो ये काम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों विंटर में वैसे भी धूप कम आने लगती है, और हम लोग को जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं, तो उनको अगर प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी, तो चाहे आपके वेजिटेबल्स वाले हों चाहे फ्लावरिंग वाले हों, उनको प्रॉपर आपके ग्रो नहीं होंगे। तो इस तरीके से कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है कुछ फूलों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आपको लग रहा है किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, तो आप जो है कुछ दिन का वेट भी कर सकते हैं। अक्टूबर भर आप जो है अपने प्लांट्स में ये काम कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, जैसे ठंडक बढ़ेगी तो रोक दीजिएगा। कटाई छटाई करने के बाद सभी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिएगा। गोबर खाद हम अधिकतर सभी प्लांट्स में अपने डाल दे रहे हैं। और जैसे ये प्लांट्स हमारे एक जगह पर बहुत दिन से लगे हुए थे, तो गंदगी बहुत पैदा हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा करके ये भी साफ़ कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, यहीं पर बहुत सारे कीड़े होते हैं, मिलीपिट्स वगैरह होते हैं, वो यहीं पर ढेर सारी संख्या अपनी बढ़ा लेंगे और आपके गार्डन को गंदा और कर देंगे। इसके बाद आपके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि सदाबहार जो विंका की देसी वैरायटी आती है, और ये मैक्सिकन पिटूनिया,
एक लगाओ दोस्तों, 10 20 50 अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो आप चाहो, हम तो क्या करते हैं, सभी प्लांट्स को निकाल करके कंपोस्टिंग कर देते हैं, केवल 1 या 2 गमले रखते हैं बस, और उन गमलों की भी कटाई छटाई कर देते हैं, क्योंकि ये सब दोस्तों गर्मियों में फ्लावरिंग कर चुके हैं और विंटर के समय ये सब डोरमेंसी में चले जाएंगे। और जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आएगा तो ये खुद अपने आप ही खुद से इसके जहाँ भी बीज गिरे हैं जर्मिनेट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सब करने के बाद आप चाहो तो अपने थोड़े से गार्डन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम जो दूसरे गमले लगा रहे हैं। हाँ, हम आपको ये ज़रूर कहेंगे, जिन भी प्लांट्स को आपने काटा छाटा है, कटाई छटाई करी है, उसमें थोड़ी थोड़ी गोबर खाद ज़रूर डाल दीजिए, या कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और बगल का जितना भी फोलिएज पड़ा है कटा हुआ, इन सब की कंपोस्टिंग के लिए रेडी करने के लिए 2-3 दिन हम पड़ा रहने देंगे, उसके बाद कंपोस्टिंग में डाल देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।